अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 10.2 चैप्टर नंबर 10 इसके फार्मूले हैं हमारे पास कुछ आर्क लेंथ का L इज इक्वल टू ए टू बी वन प्लस डी वाई ओवर डी एक्स और डी एक्स इज स्क्वायर रूट। ये हमारे पास उस फॉर्म में जब कार्टेशियन फॉर्म में, अगर ये हमारे पास पोलर पैरामीट्रिक फॉर्म में होगी तब हमारे पास इसका फार्मूला बनेगा L इज इक्वल टू, ये हमारे पास जो लिमिट है अल्फ़ा से बीटा या फिर ए से बी और फिर डी एक्स ओवर डी टी स्केयर प्लस डी वाई ओवर डी टी स्केयर स्केयर रूट और डी टी। सरफेस एरिया का फार्मूला हमारे पास है एस इज इक्वल टू ए टू बी टू पाई वाई, फिर स्केयर रूट में डी एक्स ओवर डी टी स्केयर प्लस डी वाई ओवर डी टी स्केयर डी टी। ये हमारे पास फार्मूले हैं। ये एक्सरसाइज में तमाम ये फार्मूले यूज़ होंगे और एक्सरसाइज करते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पैरामीट्रिक इक्वेशन। हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करनी है तो सिंपल डेरिवेटिव करना है जो आप चेन रूल की मदद से निकाल लें, जैसे डी वाई ओवर डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी ओवर डी एक्स। ये हमारे पास फार्मूला इक्वेशन दो, इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू टी साइन टी वाई इज इक्वल टू टी स्केयर प्लस टी। हम पहले एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ले लेते हैं और फिर वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ले लेते हैं, फिर दोनों को चेन रूल की मदद से फाइंड आउट कर देते हैं। एक्स का इसका डेरिवेटिव लेते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट थ्योरम लगता है। फर्स्ट फंक्शन टी लेते हैं, टी सेम साइन का डेरिवेटिव कॉस टी प्लस फिर हमारे पास साइन टी यानी कि सेकंड फंक्शन सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव टी का डेरिवेटिव वन आता है। ये हमारे पास इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वाई का डेरिवेटिव लेते हैं। वाई की इक्वेशन है टी स्केयर प्लस टी। जब हम टी स्केयर का डेरिवेटिव लेंगे टू टी और टी का डेरिवेटिव वन, ये चेन रूल लगा लें या इस तरह राइट कर लें, आपके पास इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में कंसीडर द फॉलोइंग पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई है एक्स इज इक्वल टू वन ओवर टी वाई इज इक्वल टू टी रूट और ई की पावर माइनस टी। इसका भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। हम दोनों पे पैरामीट्रिक इक्वेशन है, पहले एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर वाई का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, फिर उन पर हम चेन रूल लगा के इसे कैलकुलेट कर लेंगे। हमारे पास एक्स की वैल्यू थी एक्स इज इक्वल टू वन ओवर टी, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, हम टी को ऊपर राइट करेंगे, टी की पावर माइनस वन आ जाएगी और इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस वन और टी की पावर माइनस टू और फिर फ्रैक्शन में लिख देते हैं वन ओवर टी स्केयर। इस तरह हम वाई का डेरिवेटिव लेते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में टी रूट और फिर ई की पावर टी। प्रोडक्ट फॉर्म में लेते हैं हम फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। देखिएगा ये कंबाइन उन्होंने रिजल्ट लिया। जब हम इसे फर्स्ट फंक्शन टी रूट को फर्स्ट लेते हैं तो ई की ये सेम आ जाता है और ई का डेरिवेटिव होता है, ई वाली रकमें अपने डेरिवेटिव में इटसेल्फ खुद आ जाती हैं और पावर का डेरिवेटिव माइनस वन होता है, माइनस वन से मल्टीप्लाई होती हैं। फिर हम टी रूट का डेरिवेटिव लेते हैं वन बाई टू, इधर पावर में से क्लैश होगा माइनस वन बाई टू और फिर टी का डेरिवेटिव वन, ये हमारे पास माइनस की वजह से फ्रैक्शन में लिख देते हैं वन ओवर टू टी अंडर रूट ई की पावर टी। ये दोनों में से ई की पावर टी कॉमन लेके राइट किया, फिर ये हम चेन रूल लगा देते हैं। आप सिंपल चेन रूल लगा दीजिएगा तब भी ये हम आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा, लाजमी नहीं आप इसी फॉर्म में से राइट करें। क्वेश्चन नंबर 3 आप सेम इसी तरह दिया है, एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, आपने पैरामीट्रिक फॉर्म में उसके डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंसीडर द पैरामीट्रिक इक्वेशन, इनके आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करने। क्वेश्चन नंबर 3 to 6 वो कहता है फाइंड द an equation of the tangent to the curve at the point corresponding to the given point, यानी कि हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है और गिवन पॉइंट भी वैल्यू भी गिवन है। ये पहले भी आपने किया। मैं देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है एक्स और साथ में हमारे पास वाई की इक्वेशन दी हुई और साथ में टी की वैल्यू भी दी हुई है। टेंजेंट हमें फाइंड आउट करनी है एट टी इज इक्वल टू वन, यानी कि जब दोनों इक्वेशन में टी की वैल्यू वन पुट करते हैं एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, उसी वैल्यू पे आप टेंजेंट इसका फाइंड आउट करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, एस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी और वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। चेन रूल लगाते हैं, हमारे पास ये जो डेरिवेटिव या फिर स्लोप आ जाती है, टी की वैल्यू वन पुट करते हैं तो एम की वैल्यू आ जाती है हमारे पास माइनस थ्री ओवर टू। अब एम की वैल्यू तो आ चुकी है, हमें पॉइंट चाहिए जिसमें हमने स्लोप मालूम करनी है। उस पॉइंट के लिए हम ऊपर वाली इक्वेशन में इसमें एक्स में और वाई में हम टी की वैल्यू वन पुट करते हैं, जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास गिवन पॉइंट होगा। एक्स इज इक्वल टू वन प्लस फोर टी में वन पुट करते हैं तो हमारे पास एक्स की वैल्यू 5 बन जाती है और वाई में पुट करते हैं 2 माइनस टी की पावर 3 1, तो हम वाई की वैल्यू 1। इक्वेशन हमारे पास होती है वाई माइनस वाई वन और फिर इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। वाई वन की वैल्यू हमने माइनस वन वो वन फाइंड आउट की है, इधर राइट कर देते हैं और वाई
x2 की x1 की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी, 4 फाइंड आउट की थी, वो हम इधर राइट कर देते हैं। 4 नहीं, ये 5 है यहाँ, इन्होंने मेरे ख्याल से ये रॉन्ग, एक मिनट रुकिएगा, नहीं ठीक है, टी स्क्वायर माइनस भी था, एक्स की वैल्यू 4 थी, ये 4 राइट कर देते हैं, हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ चुकी है। 4 ये 3 to 6 तक सेम क्वेश्चन इसी मेथड के हैं। क्वेश्चन नंबर 7 to 8 में कहता है फाइंड an equation of the tangent to the curve at the given point to method without eliminating the parametric and by first elimination parameter। हमारे पास इक्वेशन इसी तरह हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही फाइंड आउट करनी है गिवन कर्व बाय द पॉइंट बाय टू मेथड से करना है। कौन सा, हम एक हमारे पास विदाउट एलिमिनेटिंग यानी कि बगैर एलिमिनेशन करते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन को, बाय द फर्स्ट, और दूसरे नंबर पे फर्स्ट एलिमिनेशन द पैरामीट्रिक, पहले हम उन्हें एलिमिनेट करेंगे फिर उसका डेरिवेटिव लेंगे। देखिएगा ये हमारे पास दो इक्वेशन है एक्स और वाई, हम इनका डेरिवेटिव ले लेते हैं। जैसे अभी ले रहे थे एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। एक्स का आएगा टी माइनस, फिर ये इसका टी इनवर्स का डेरिवेटिव -1 ओवर टी की पावर -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 ओवर टी स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। चेन रूल लगाते हैं, हमारे पास ये डी एक्स ओवर डी वाई ओवर डी एक्स, ये हमारे पास स्लोप आ गई, जिसमें टी की वैल्यू 1 पुट करेंगे, वो हमारे पास गिवन जैसे टी इज इक्वल टू 1 वैन द पैरामीट्रिक, जब हमारे पास टी 1 होगा तो स्लोप की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जो स्लोप की वैल्यू आएगी उसी पे फिर हम उसके स्लोप की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। स्लोप की वैल्यू टी इज इक्वल टू 1 पे हमारे पास आती है 1, और इस पॉइंट पे फिर हम टेंजेंट इक्वेशन हमारे पास y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, और हमारे पास जो गिवन पॉइंट है इसमें बनता है 0 और 1, ये हमने फाइंड आउट किया। इसी में वैल्यू पुट करके x की जगह हम t की जगह 1 पुट करके जो पॉइंट बनता है, इधर 1 पुट करेंगे 0 बन जाएगा, और इधर 1 पुट करेंगे 2 बन जाएगा, हमें ये पॉइंट आ जाएगा 1 0 और 2, ये पॉइंट पुट कर देते हैं, हमारे पास ये इक्वेशन फाइंड आउट हो जाती है। सिंपल, बस ये ऐसे ही फर्स्ट मेथड से इसी तरह। और सेकंड में हमारे पास द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, दिस इक्वेशन, बस इस इक्वेशन, यही इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नहीं ये तो 5 था ना, इसके बाद 6 7 से चेंज होता है। 7 से देखिएगा हमारे पास इक्वेशन दी हुई हैं 2x की और y की। फर्स्ट हेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ द फाइंड द टेंजेंट विदाउट एलिमिनेशन, यानी कि हमने बेकार एलिमिनेट किए हुए इस फाइंड आउट करना है। ये सेम हम इसी मेथड से दोनों के डेरिवेटिव ले लेते हैं, चेन रूल लगाते हैं, हमारे पास वो टेंजेंट की वैल्यू या फिर m की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। m जस्ट यहाँ हमारे पास m की वैल्यू तक फाइंड आउट करना। नेक्स्ट हमारे पास इसके बी पार्ट में हम here the object is to find the tangent line by the eliminating द पैरामीटर, हमें ये इक्वेशन दी हुई है, पहले हम एलिमिनेट करते हैं, यानी कि टी की वैल्यू को हम स्किप करते हैं, टी को स्किप करते हैं। एलिमिनेट द पैरामीटर टी, एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस नेचुरल लॉग टी, इधर से हम टी की वैल्यू बनाते हैं। टी की वैल्यू कैसे बनाते हैं, ये 1 प्लस का दूसरी साइड पे जाके -1 माइनस एक्स माइनस 1, और फिर यहाँ हमारे पास नेचुरल लॉग टी राइट किया तो ई ले लेते हैं दोनों साइडों पे, इधर ई लेंगे, ई और नेचुरल लॉग टी कट जाएगा, और इधर हमारे पास ये बेस में आ जाएगा ई की पावर एक्स माइनस 1, ये हमारे पास टी की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू हम एक्स वाली इक्वेशन में पुट कर, वाई वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, टी स्क्वायर की जगह ई की पावर एक्स माइनस 1 स्क्वायर, और फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा ई पावर 2x माइनस 2 प्लस 2, ये हमारे पास एलिमिनेशन इक्वेशन बन चुकी है। अब इसका हम डेरिवेटिव ले लें या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स, ई वाली रकमें अपने डेरिवेटिव में खुद होती हैं, और पावर के डेरिवेटिव से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 2 का डेरिवेटिव 2 आता है, वो इधर मल्टीप्लाई हो गया, और इस वाले 2 का डेरिवेटिव 0 होगा, तो हमारे पास डेरिवेटिव आ चुका है, ये डेरिवेटिव आ चुका है। इसके बाद ये पॉइंट गिवन था 1 और 3 पुट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू थी नहीं, तो इसमें सिर्फ x की जगह पुट हो जाएगा, तो हमारे पास ये बनेगा 2 की पावर 2x ई की पावर 2 माइनस 2 ई की पावर 0, ई की पावर 0 हमारे पास 1, किसी भी वैल्यू की पावर 0 1 होती है, तो हम इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जैसे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 की फॉर्म में। इसी तरह सेम इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमने इसी तरह। क्वेश्चन नंबर 9 से वो कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एंड द गिवन पॉइंट द ग्राफ ऑफ द कर्व टेंजेंट। हमारे पास ये सेम इसी मेथड से है, इक्वेशनें दी हुई हैं, और हमारे पास पैरामीटर भी दिया हुआ है,
और इसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों के डेरिवेटिव ले लेते हैं, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, और फिर चेन रूल लगाते हैं, डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाती है। फॉर्म पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं हम जीरो पे t इज इक्वल टू जीरो, दोनों इक्वेशनों में जीरो पुट करते हैं इधर, ये गिवन इक्वेशन, तो x इज इक्वल टू 6 साइन टी जीरो जीरो होता है, और फिर ये हमारे पास टी स्केयर प्लस टी स्केयर दोनों पॉइंट जीरो ही बन रहे हैं हमारे पास x और y के। तो यहाँ हम पुट करते हैं इसके डेरिवेटिव में, तब हमारे पास डेरिवेटिव यानी कि स्लोप m की वैल्यू आ जाती है 1/6। इक्वेशन हमारे पास टेंजेंट क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एम एक्स माइनस एक्स वन, दोनों पॉइंट पुट कर देते हैं, तो हमारे पास y1 भी ज़ीरो था और x1 भी ज़ीरो था, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी y इज इक्वल टू 1/6x या 6y इज इक्वल टू x, जैसे अरेंज करके लिख देते हैं, तो x माइनस 6y इज इक्वल टू ज़ीरो। और इसकी हमने ये आप उसके डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से भी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो इसकी, x माइनस 6y इज इक्वल टू ज़ीरो। ये दो पैरामीट्रिक फॉर्म में निकाली गई हैं इक्वेशन दोनों, ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से पुट करके बना दो या फिर इसे रहने दें। क्वेश्चन नंबर 10 में ये आपके पास 10 भी सेम इसी मेथड से है। फिर 11 से 16 फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स डी स्केयर, यानी कि हमें फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। 11 से लेके 16 तक फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ एक्स इज इक्वल टू कॉस टी प्लस टू कॉस टू टी, वाई इज इक्वल टू साइन टी प्लस साइन टू टी, ये हमने क्या करना है इसे, और साथ में नीड टू द फाइंड द टेंजेंट एट द कर्व वन और माइनस, ये तो 10 है, ये ऊपर वाला मेथड है। 11 से हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 11 से हमें फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। इक्वेशन दी हुई है दो, एक्स इज इक्वल टू टी स्केयर और प्लस 1 वाई इज इक्वल टू टी स्केयर प्लस टी, डेरिवेटिव लेते हैं एक्स का विद रिस्पेक्ट टू टी, वाई का भी विद रिस्पेक्ट टू टी, चेन रूल लगाते हैं, हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाता है 1 प्लस 1/2t। फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव आप इसे दोनों को पहले एलसीएम ले लें जी, या जिस मर्जी मेथड से फाइंड आउट कर लें, हमारे पास या क्वेश्चन टूल लगा लें, -1/4t3 आ जाता है हमारे पास। ये दोनों डेरिवेटिव आ चुके हैं, ये सिर्फ जस्ट हमें दो डेरिवेटिव फाइंड आउट करने थे। विच वैल्यूज ऑफ टी इज़ द कर्व कनकेव अपवर्ड, ऊपर की तरफ वो हमारे पास कनकेव अपवर्ड कब होती है। ऑब्जर्व दैट द व्हेन टी इज लेस देन जीरो, जब टी लेस देन जीरो होगा तो हमारे पास T3 भी लेस देन जीरो होगा, एंड सो ऑन 1/T3, ये भी हमारे पास इस तमाम जो नेगेटिव है इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये लेस देन में था तो हमारे पास यहाँ ये ग्रेटर देन में आ जाएगा। इट इज़ क्लियर दैट व्हेन टी इज इक्वल टू लेस जीरो, लेस जब टी जीरो से लेस देन होगा या फिर ये वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव जीरो से बड़ा होगा, फर्दर द कर्व हैज़ कनकेव अपवर्ड, हमारे पास ये ऊपर की जानिब कनकेव बनेंगे जब इसका सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होगा। ये इसकी इक्वेशन का आपने ग्राफ ड्रा कर लेना। इसके बाद ये 11 to 16 तक सेम है। फिर 17 से 20 तक कहता है फाइंड द पॉइंट ऑफ द कर्व वेयर द टेंजेंट इज हॉरिजेंटल और वर्टिकल इफ़ यू हैव ए ग्राफिंग डिवाइस। यहाँ खुद वो मेंशन कह रहे हैं कि हमने इसका ग्राफ जो है ना किसी कैलकुलेटर जो डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं उससे बनाना है ग्राफ ऑफ द कर्व टू चेक योर वर्क, यानी कि जो हमने क्वेश्चन किया उसका वर्क को चेक करने के लिए ग्राफ का सहारा ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक देखिएगा, इसमें वो कहते हैं गिवन द पैरामेट्रिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है एक्स इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 3t और वाई इज इक्वल टू टी स्केयर माइनस 3, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं, दोनों का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लेते हैं, फिर हम चेन रूल लगा के इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। द टेंजेंट टू द गिवन हॉरिजेंटल व्हेन, हमारे पास जो हॉरिजेंटल कब होगा टेंजेंट, जब वो डी वाई ओवर डी टी ज़ीरो होगा और डी एक्स ओवर डी टी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। ये कंडीशन है। द टेंजेंट टू द गिवन हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल कब होगा, जब हमारे पास डी वाई ओवर यानी कि जो y का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टी ज़ीरो हो और x का डेरिवेटिव इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। अगर हम y का डेरिवेटिव ज़ीरो लिखते हैं, देखिए हमने जो y का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया वो हमारे पास क्या, डी वाई ओवर डी टी इज़ इक्वल टू 2t, तो हमारे पास 2t इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इट मीन्स कि t इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है। यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ
इन द गिवन कर्व वी गेट, हम इसकी मदद से x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर t इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं हम इस इक्वेशन में, x वाली में, ये हमारे पास 0 बन जाता है और y की वैल्यू हमारे पास -3 बन जाती है। इसने पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। द पॉइंट ऑफ द कर्व व्हेन द टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, ये हमारे पास वो पॉइंट है जब कर्व हमारे पास हॉरिजॉन्टल होगी। द टेंजेंट इज वर्टिकल, वर्टिकल कब होगी, जब हमारे पास डी एक्स अवर डी टी जीरो होगा। सेम वही मेथड, डी एक्स अवर डी टी का डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 लेंगे, टी की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे और क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करके पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमारे पास 2 पॉइंट आ जाते हैं। ये हमने यहीं तक वर्क करना है बेसिकली। बाकी जो है हमने वो डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से, ग्राफिंग कैलकुलेटर की मदद से इसका ग्राफ ड्रा कर लेना है। इक्वेशन नंबर 7 to 20 इसी मेथड से। 21 में कहता है यूजिंग द ग्राफ ऑफ टू एस्टिमेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द रेफरेंस पॉइंट ऑफ द कर्व गिवन है, देन द कैलकुलस टू फाइंड द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट, हमें उसके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने। ये भी